तो देख भाई, आज के टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सारे लोगों ने ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी और बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन मेरा जो काम है वो आज आपको केवल सिग्निफिकेंट नंबर सिखाना नहीं है। सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे ऐड करना है, कैसे उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे उन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये भी अपना टारगेट रहेगा। और मैं ये गारंटी देता हूं कि 100% में से 90% बच्चे नहीं जानते होंगे कि सार्थक अंकों को जब हम ऐड करते हैं तो उनका रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका रूल क्या है, या उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूल क्या है। अगर तुम में भी वही बच्चे हो तो भाई रुक जाओ, पूरी वीडियो देख लेना कि पहले सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे ऐड वगैरह किया जाता है। चुटकियों में बनाना सीख जाओगे, ये तुम्हारे भाई का वादा रहा। अब जब शुरू करते हैं तो सार्थक अंक होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी चीज को जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो जब मेजर करने जाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जब हम कमी रह जाती है तो हमने जो मेजर किया है वो कितनी शुद्धता से मेजर किया है, कितनी एक्यूरेसी से मेजर किया है, उसको जो डिनोट करते हैं उन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, चलिए कैसे सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं यार, ये सब कॉमन चीजें हैं जो तुम लोगों ने पढ़ ली होंगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि आप इन्हें सीखो। पहली चीज है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, कोई भी डिजिट मान लो 2 3 4 जान लो, जैसे ये लिखा हुआ है, तो भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप बोलोगे जी 3 है इसमें। 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट नंबर है। मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6, बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, आप बोलोगे जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसमें जीरो है ही नहीं। तो जितने बिना जीरो वाले होते हैं सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात की अगर सर जीरो आ जाए तो जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर जीरो इस तरह से आ रही है 2 0 0 3 0 2, तो आप ये देखोगे जो ये जो जीरोस आ रही हैं ये नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रही है ना। तो नॉन जीरो नंबर के बीच में आने वाली जीरोस भी क्या होती है मेरे बच्चे, सिग्निफिकेंट नंबर होती है भाई। तो 3 और 3 6, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 6, यानी ये वाली जीरो भी अब क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा, उसके बाद आ जाओ 2 0 1 3, कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, बोलोगे जी 4 हो गए। कितने सार्थक अंक हो गए, 4 हो गए। अच्छा, अब तीसरी बात है जीरोस एट द एंड ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि अगर मान लो कोई नॉन जीरो नंबर है 3 4 4 5, इसके लास्ट में जीरो आ गई तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। ठीक है, ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 4। समझ में आई बातें। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, जीरोस आफ्टर द डेसिमल, आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, यानी अगर हम ये मान के चले कि 3.450, तो अब ये जीरो डेसिमल के बाद आ रही है, तो डेसिमल के बाद आ रही है तो इसका मतलब क्या भैया, ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो अब कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 4। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 4। लेकिन पांचवा रूल आपको समझने का है कि अगर हमारा कोई नंबर एक से छोटा है, किससे छोटा है, एक से, जैसे हमने लिख दिया 0.02, तो आप बोलोगे सर ये वाली जो है ना लेफ्ट वाली जो होती है ना, लेफ्ट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है मेरे भाई, ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये सार्थक अंक नहीं होते, तो कितने सार्थक अंक है इसमें, एक सार्थक अंक है, वन सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक और चीज है, जो पांचवा है लो, वो आपका ये है भाई, पांचवा छठा जो भी लो होगा, कि अगर मल्टीप्लाई की 10 की पावर में आ जाए, जैसे 3 इंटू 10 की पावर 5, तो मेरे भाई 10 की पावर 5 सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। यानी 10 की पावर कुछ भी आ जाए वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होती। तो कितना सिग्निफिकेंट नंबर है इसमें, 1। अगर ये लिखा है 2.54 इंटू 10 की पावर 6, तो आप बोलोगे सर इससे तो लेना देना ही नहीं है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आप बोलोगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सब चीजें तो यार आपको आती होंगी, कॉमन सी चीज है और इन्हें आना भी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर सिग्निफिकेंट फिगर को जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, मल्टीप्लाई कैसे की जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, राउंड ऑफ करना इनको।
ठीक है, जो आपने बचपन में सीखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम अटक जाती है, और वो प्रॉब्लम क्या है उसका भी समाधान आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट नंबर को क्या करना, ऐड करना। मान लो आपके पास में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आप ले लो। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 2.34, 0.2 और 1.20। ठीक है, ये तीन नंबर को अगर हमें ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आप क्या करोगे सर, सबको पहले ऐड कर लो। तो आप बोलोगे सर 4, 3, 2, 5, 5 और 2 7, और उसके बाद में 2 और 1 3। तो क्या ये 3.74 हो गया? बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ये लिख कर आगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर में एडिशन जब होता है तो वो ये कहता है कि भाई साहब आपको जो ऐड करना है ना, वो केवल ऐड तो कर रहे हो, लेकिन इसमें लीस्ट लीस्ट वाला ही आपको नंबर लिखना है, लीस्ट नंबर लिखना है। तो लीस्ट वाला कहाँ है? सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ है। ठीक है, यहाँ से लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, और ये कितने अंकों तक लिखा गया है? ये केवल एक अंक तक लिखा गया है। तो 1 प्लेस तक लिखा गया है, तो आप 4 को हटा दोगे तो इसका आ जाएगा 3.7। ठीक है, जो कम सार्थक अंक होगा, जिसका मान सबसे कम होगा, जिसमें सार्थक अंक सबसे कम होंगे, उसको देखना है, और उसमें कितने अंक तक। ठीक है, पॉइंट के कितने अंक तक लिखा गया है, पॉइंट के बाद वो एक अंक तक लिखा गया है, तो पॉइंट के बाद एक अंक ही लिया जाएगा, ये वाला अंक नहीं लिया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3.7। ठीक है, फिर समझते हैं। जैसे 2.36, 1.22, ठीक है, उसके बाद है 0.12। ठीक है जी, तो अब आप इसको ऐड करोगे। अब आप जब इसको ऐड करोगे, 6 2 8 और 2 10। ठीक है जी, 3 2 5 6 और 1 7, 2 और 1 3 हो गए जी। 3 2 5 6 और 1 7, 2 और 1 3। कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? अब आप बोलोगे सर ये राइट है, अब ये सही है। क्यों? क्योंकि सर इसमें लीस्ट लीस्ट कितने हैं, यहाँ पर है जी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये भी कितने टाइम तक आ रहा है? 2 टाइम तक आ रहा है। 2 टाइम तक आ रहा है, तो यानी 2 टाइम तक ही लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा 3.70 लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक दो और कर लेते हैं मेरे भाई, एक दो और कर लेते हैं। जैसे 2.25, 1.2, और ये हो जाएगा जी 0.1। अब आप बताओ। ठीक है, अब आप बताओ, ये हो गया जी 5, 2 2 4 और एक 5, 2 और 1 3। अब बताओ कहां तक लिखा जाएगा? तो आप बोलोगे सर लीस्ट नंबर इसमें है, और ये कितने प्लेस तक लिखा गया है? 1 प्लेस तक लिखा गया है। तो यानी हमें केवल 3.5 लिखना है, ये 0.5 नहीं आएगा, यानी इतना लिखा जाएगा। समझ में आ गया? जो एडिशन में हो रहा है वही सब्ट्रैक्शन में होगा, वही सब्ट्रैक्शन में होगा, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही होगा। ठीक है, जो लिख लिया 4.37, 1.56 माइनस 1.2। अब आपको क्या करना है भाई, पहले इसको माइनस करना है। तो इसमें से 1.56 माइनस करोगे, 7 में से 6 गया 1, 13 में से 5 गया 8, और 3 में से 1 गया 2। अब इस 2.1 में से 1.2 को माइनस करोगे तो 1, 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 1 गया 1। लेकिन भैया हमें लीस्ट नंबर देखना है, तो लीस्ट नंबर कितने प्लेस तक है सर जी? एक अंक तक है, तो एक अंक तक ही लिखा जाएगा, यानी 1.6 ही आएगा, 1 नहीं लिखा जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं जी, आ जाओ फिर रूल को भी समझते हैं। देखो मेरे भाई, दो कोई नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया सर 2.3 इंटू, आप ले लो एक नंबर और ले लो 1.23। ठीक है, हमने इनकी मल्टीप्लाई करी सिंपल पहले। तो आप करोगे 1.23 और 2.3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। जब आप इनको ऐड करोगे 9, 6 और 6 12, 3 4 7 और 8, और ये 2। ये आ गया जी, पॉइंट हो गया आपका 1 2 3 अंक बाद, यहाँ हो गया 2.829। अब सवाल ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी लीस्ट नंबर ही देखते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कितने सार्थक अंक है? 3। यहाँ कितने सार्थक अंक है? 2। तो मेरे भाई हमें ना लीस्ट वाला ही लेना है। अब लीस्ट नंबर कितने अंकों तक है? 2 अंकों तक ही है, यानी 2 ही सार्थक अंक लिए जाएंगे। तो मल्टीप्लाई के बाद भी केवल 2 ही सार्थक अंक लिए जाएंगे, यानी आंसर केवल आपका होगा, इसका जो आंसर होगा वो 2.8 होगा। ये 29 का लेना देना है ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ में भी क्या देखना है आपको? इसमें भी लीस्ट नंबर ही देखना है कि लीस्ट सार्थक अंक कितने हैं। सर लीस्ट सार्थक अंक 2 हैं, तो 2 ही उठाओ इसमें से बस। ठीक है ना? अच्छा, एक और समझ लो, ऐसे भी दे सकता है सर। और कैसे देता है क्वेश्चन? ऐसे दे दिया सर, एक आयत की लंबाई
जो है वो 4.3 है मीटर है, तथा चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई जो है वो आपकी कितनी है 1.21 मीटर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में सार्थक अंक ज्ञात करो, ऐसे दे देगा आपको सार्थक अंक क्या होंगे। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको क्या होता है सर, एरिया जो होता है 4.3 की 1.21 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो आप जब करने जाओगे मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई सिंपल सा मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4। ठीक है, आप बोलोगे सर 3 6 और 4 10, 8 3 11 और एक 12 और 4 और एक 5, 1 2 3। तो बताओ कहां तक आएगा, आप बोलोगे सर आंसर आएगा 5.2। क्यों? क्योंकि इसमें लीस्ट जो डिजिट है, ठीक है, वो कितने अंकों तक है, केवल 2 अंकों तक है। तो 2 अंकों तक ही हमें क्या लिखना है, इसका एरिया लिखना है। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लाई रूल। बोलो अभी तक जानते थे तुम लोग, अब नहीं जानते थे ना, अब जान जाओगे, तो करना इसको, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है राउंड ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कैसे करते हैं सर, भाई नॉर्मल अगर ऐसे आ जाते हैं 2.745, ठीक है। अब उसने कहा कि सर 2 अंकों तक कर दो, दशमलव के बाद 2 अंकों तक कर दो। अब सवाल ना यही यही 5 पर ये अटकता है, इसलिए मैंने 5 ही लिया पहले, ठीक है। ये अब समझ लेना इसको बिल्कुल ध्यान से। देखो अगर 5 के बाद इवन नंबर है तो इसको 2.74 ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बाद कोई ऑड नंबर है जैसे 2.735, तो मेरे भाई इसमें ऐड कर देते हैं, 2.74 हो जाता है। ध्यान रखें जब इवन नंबर है तो जो इवन नंबर है उसी को रख देंगे, लेकिन अगर 5 के पहले कोई ऑड नंबर है तो उसमें एक ऐड करके लिखते हैं। बाकी और जैसा नॉर्मल करते हो वैसे ही, जैसे 2.658 हो गया, तो आप 2 नंबर तक करना है तो भाई ये ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर यहाँ हो गया 2.65 और ये क्या भी है यहाँ 4 है, तो इसको हटा देंगे, 2.65 रहेगा। बाकी नॉर्मल होता है, सारा खेल किसका है, 5 के समझने का है। अगर 5 से पहले इवन है तो वो सेम रहेगा, 5 के बाद अगर क्या है, 5 से पहले क्या, सॉरी, ऑड है तो वो एक नंबर ऐड हो जाता है। तो ये था सारा खेल किसका, सार्थक अंकों का। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो फेंक के मारो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।